नमस्कार सभी साथियों को। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अध्ययन कर रहे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अनुसार हमने कुछ रचनाओं को और कुछ कथनों को, कुछ कवियों को हमने देखा था। उसी श्रृंखला में हम देख रहे थे कि प्रेम मार्ग, निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी सूफी शाखा में हमने जायसी को पढ़ा था। हमारे जायसी, कुतुबन और मंझन, सहायक प्रोफेसर में ये 3 दिए हुए हैं। तो जायसी को मैंने बताया था शुक्ल के अनुसार। अब मैं शुक्ल के अनुसार ही कुतुबन, हालांकि बहुत बड़ा इन्होंने कुतुबन के बारे में नहीं लिखा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी लिखा है उसी में से प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो हम शुक्ल के अनुसार ही कुतुबन को देखते हैं। क्या कहते हैं, देखिए, पहली ही पंक्ति प्रश्न बन जाती है शुक्ल की कि ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। बुरहान के शिष्य थे कुतुबन। तो इसमें बुरहान की जगह कोई अलग नाम दे दिए जाते हैं और प्रश्न बना दिया जाता है शुक्ल के अनुसार। और आश्रित किसके थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के, क्योंकि दोनों को उल्टा कर दिया जाता है, विपरीत कर दिया जाता है कि आश्रित तो बता दिया जाता है शेख बुरहान का और शिष्य बता दिया जाता है हुसैन शाह का, और सत्य में पूछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, हुसैन शाह के ये आश्रित थे और शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका जो समय है वो विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग 1493 माना जाता है। इन्होंने मृगावती, आचार्य शुक्ल के अनुसार कुतुबन की रचना हमें सभी को पता है, मृगावती। इनकी कहानी जो चौपाई दोहे के क्रम से, किसके क्रम से? चौपाई दोहे के क्रम से। और शुक्ल के अनुसार ये कब लिखी गई? 1501 में। इसमें जो कहानी है उसको भी कई बार पूछ लेते हैं कि इसके जो मुख्य पात्र हैं, नायक और नायिका हैं, वो कौन कौन है, कहाँ के राजा का पुत्र और कहाँ के राजा के पुत्री, राजकुमारी। तो इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ये भी सत्य में आता है, इसका भी ध्यान रखना है। और इस कहानी के माध्यम से शुक्ल के अनुसार क्या बताया गया है? कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम को इसमें दिखाया गया है। और बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी इसमें मिलते हैं। ये भी पूछ लेते हैं सत्य में कि बीच बीच में सूफियों की शैली पर रहस्यमय आध्यात्मिक अभ्यास नहीं मिलते हैं, ऐसे दे देंगे तो हो सकता है हम भ्रमित हो जाएं। तो ये आध्यात्मिक आभास मिलते हैं। और इस कहानी का जो सारांश है, इस कहानी की, हालांकि इसका सार रूप ही इसमें दिया हुआ है, लेकिन इस कहानी में से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें भ्रम हो जाता है। तो ध्यान में रखना है ऐसी चीज़ों को, किसी ना किसी चीज़ से लिंक करके और फिर याद करना है। वो बहुत सारी विषय वस्तु हो जाती तो हम याद नहीं रह पाती हैं। मैंने तो जब तैयारी की है तो हमेशा प्रत्येक चीज़ को किसी ना किसी से लिंक करके फिर उसको अपने मस्तिष्क में बिठाया है। तो वही सुझाव मैं आपको दूंगी। ऐसे ही हम उसको याद करते हैं तो वो याद नहीं रहती है। तो इसमें क्या है, चंद्रगिरी के जो राजा है गणपति देव, उनका पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर मोहित हो गया। और राजकुमारी थी, वो उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास तक पहुंचा, पर एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर के कहीं उड़ गई, क्योंकि वो उड़ने की कला जानती थी। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर के निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंच करके उसने रुक्मणी नाम की, ये ध्यान रखना है, एक प्रश्न बनते हैं इसमें से, तो रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहीं पर फिर वह 12 वर्ष तक रहा और पता लगने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेश पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा और उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। इसमें ये
रुक्मिणी, मृगावती, इनको याद रखना है। ले लिया और राजकुमार बहुत दिनों तक आनंदपूर्वक रहा, परंतु अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। ये भी प्रश्न आया हुआ है किसी न किसी परीक्षा में, नेट में, या किससे गिर कर के मर गया, ये उसमें आया हुआ है, सत्य असत्य में। ये भी उसकी दोनों रानियां हैं वो प्रिय के मिलन की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। सती हुई या नहीं हुई, ये सत्य असत्य में आ सकता है। कि वो सती नहीं हुई ऐसे दे दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों सती हो गई थी। इसकी जो पंक्ति दी है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में 3 पंक्तियाँ दी हुई हैं। इसमें से प्रथम पंक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि ये कौन सी रचना में से है, कौन सी। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। तो रुक्मिणी के नाम से वैसे तो मुझे लगता है कि आप पहचान जाओगे कौन सी रचना में से है। तो शुक्ल के अनुसार कुतुबन यही हैं। तो ज़रूर इसमें से प्रश्न बनेगा, इसको आप ज़रूर सुनना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।